हेलो स्टूडेंट्स एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। सो अभी इस वीडियो से लेके और आने वाली कम से कम भी 10 से 15 वीडियोस में हम जो चीज़ करने वाले हैं उसका नाम है HTML लैंग्वेज। हम सीखने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से क्वेश्चन आंसर करने लग गए या एकदम से HTML की कोडिंग करने लग गए, नहीं। बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल स्क्रैच से हम सीखेंगे कि HTML बेसिकली है क्या, कैसे यूज़ होता है, किस किस चीज़ में यूज़ होती है, कैसे यूज़ करते हैं, इसकी कोडिंग कैसे होती है, कोड्स इसके कैसे लिखे जाते हैं। एक एक चीज़ बिल्कुल आराम से सीखेंगे। ये पूरी सीरीज़ देखने के बाद आप बोल सकते हो कि यहाँ हम HTML में अब इतने मास्टर हो गए हैं कि अगर हमारे HSSC में या किसी भी एग्ज़ाम में HTML से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया, वो हमारा गलत नहीं होगा। और जो लोग HTML को किसी दूसरे पर्पज़ से सीखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या कहीं पे टीचर्स हैं वो पढ़ाना चाहते हैं HTML, लेकिन उनको कहीं पे कोई सोर्स नहीं मिल रहा है HTML सीखने का, तो वो ये लोग वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा जितनी मुझे नॉलेज है उतनी मैं आपको दे पाऊँ, और आई होप आप लोगों को पसंद भी आएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें वीडियो को, एंड लाइक ज़रूर करना वीडियो को। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको समझ में आया या नहीं आया, या वीडियो आपको कैसी लगी, बिकॉज़ आपका लाइक और आपका कमेंट ही है जो मोटिवेट करता है और आगे बताने के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सिखाने के लिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। HTML फुल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ये जो हाइपर वर्ड आया हुआ है, हाइपर से हम बनाते हैं क्या, हाइपर लिंक। हाइपर, इसमें राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है, देख लेना। हाइपर लिंक मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि HTML लैंग्वेज जो है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे हम कोई एप्लीकेशंस नहीं बनाते हैं, इससे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हम नहीं करते हैं। HTML जो यूज़ होती है वो होती है इंटरनेट। जब आप यूज़ करते हो, किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो और जो भी वेब पेज आपके सामने ओपन होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये गूगल है, यहाँ पे मैं डालता हूँ PUBG मोबाइल, ठीक है, एंटर करता हूँ। अब देखो मैंने जैसे ही एंटर किया हमारे सामने ये पेज ओपन होके आ गया। ये कंप्लीट का कंप्लीट जो पेज है ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML लैंग्वेज का यूज़ करके ही बनाया गया है। यहाँ तक कि PUBG मोबाइल वालों ने भी HTML का यूज़ करके ही वेब पेज बनाया हुआ, और वेब पेज बनाने के लिए HTML लैंग्वेज का ही यूज़ होता है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि इस पेज पे HTML की क्या कोडिंग हुई है, तो आपको सिर्फ राइट क्लिक करना है और व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको इस पेज की HTML की कंप्लीट कोडिंग निकल के आ जाएगी। ये देखिए ये कंप्लीट कोडिंग निकल के आ गई है। यहाँ पे देखिए आप लोग, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। अभी हम थोड़ी देर में इस डॉक टाइप HTML के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये डॉक टाइप HTML में बेसिकली यहाँ पे लिखा क्यों हुआ है। और ये सारी की सारी देखिए HTML आइटम स्कोप इज इक्वल टू आइटम टाइप, इमेजेस, ब्रांडिंग, टाइटल। अभी इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ है क्या। उससे पहले मैं सिर्फ आपको भी ये बताना चाहता था कि कोई भी वेब पेज जो होता है वो HTML की हेल्प से ही बनाया जाता है। अब HTML जो लैंग्वेज है, एक सेकेंड इसको हम थोड़ा सा वापस ले आते हैं 100% पे, ठीक है। तो जो भी वेब पेजेस बनाए जाते हैं HTML की हेल्प से बनाए जाते हैं। एंड अब HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर वर्ड है और मार्कअप वर्ड है। इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक तो इस वेब पेज पे ये लिंक दिया हुआ है, ये लिंक दिया हुआ है, ये लिंक दिया हुआ है। लिंक का क्या मतलब होता है कि अगर मैं इस वेब पेज के इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये लिंक किसी दूसरे वेब पेज पे लेके जाएगा। जैसे कि अभी मैं इस PUBG मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो अभी एक नया वेब पेज ओपन होगा। तो बेसिकली था क्या
कि ये जो पिछले वाला जो लिंक था जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करने से मैं दूसरे वेब पेज पे चला गया। दोनों वेब पेज के बीच में एक हाइपर लिंक है। तो HTML की फुल फॉर्म में जो हाइपर वर्ड आया हुआ है, उस हाइपर वर्ड का मतलब यही है, वो एक हाइपर लिंक की तरह यूज होता है। एक वेब पेज में ऐसा लिंक डाला जाता है जिस लिंक को यूज करके, जिस पे क्लिक करके हम दूसरे वेब पेज पे पहुंचते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपर। और मार्कअप का क्या मतलब होता है? मार्कअप इस पूरे वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा है, ये वेब पेज दिखता कैसा है। यहाँ पे इमेजेस भी हैं, यहाँ पे PUBG मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, यहाँ पे PUBG मोबाइल की डिफरेंट वेबसाइट्स दी हुई हैं, डिफरेंट लिंक्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। तो एक डिज़ाइन तैयार किया हुआ है इस पूरे वेब पेज का। ये जो कंप्लीट वेब पेज का एक स्ट्रक्चर बनता है, उसमें हमारी हेल्प कौन करता है? मार्कअप हेल्प करता है। तो बेसिकली HTML की बेसिक जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो ये है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। हाइपर का मतलब हाइपर लिंक से होता है। एक लिंक पे क्लिक करके अगर दूसरे वेब पेज पे दूसरा वेब पेज ओपन होता है, दोनों के बीच में एक लिंक है, हाइपर लिंक। और पूरे वेब पेज का एक स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन तैयार करने के लिए मार्कअप का यूज़ किया जाता है। ये थी डेफिनेशन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की। नाउ व्हाट इज HTML? HTML है क्या बेसिकली? अभी मैंने बताया HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस बनाने के काम आती है। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। वेब पेज का स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है? ये मार्कअप डिसाइड करता है वेब पेज का स्ट्रक्चर। HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML जो लैंग्वेज है वो एलिमेंट्स की एक सीरीज़ के साथ बनी है। उसमें एक एलिमेंट्स की एक ऐसी सीरीज़ होती है जो अभी पढ़ेंगे हम। अभी 2 मिनट के बाद आपको पता लग जाएगा एलिमेंट्स होते क्या हैं। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। बेसिकली जब हम कोडिंग करते हैं या कोई वेब पेज बना रहे होते हैं, तो हम जिन एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, उन्हीं एलिमेंट्स का यूज़ करने के बाद वो एलिमेंट्स हमारे वेब ब्राउज़र, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उस वेब ब्राउज़र को ये एलिमेंट्स ये बताते हैं कि जो भी वेब पेज बन रहा है उसका कंटेंट दिखेगा कैसा, वो वेब पेज बनेगा कैसा। HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? टैग्स से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अभी हम आने वाली स्लाइड्स में टैग्स और एलिमेंट्स दोनों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों होते क्या हैं। देखिए, डोंट कंफ्यूज बिटवीन टैग्स एंड एलिमेंट। टैग और एलिमेंट के बीच में काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न रहती है स्टूडेंट्स को जब भी वो HTML सीखते हैं या HTML पे काम करते हैं। देखिए, ये जो लिखा हुआ ना, ये आपके सामने स्मॉलर देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, दोनों के बीच में P लिखा हुआ है। ये स्मॉलर देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, दोनों के बीच में हाइफन और P लिखा हुआ है। ये होते हैं आपके टैग। टैग जो होते हैं इसको हमारा बोलते हैं ओपनिंग टैग, और इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग। और एलिमेंट जो होता है वो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों टैग होते हैं, लेकिन उसके बीच में एक कंटेंट लिखा होता है। इसके बीच में जो हम कंटेंट लिखते हैं वही कंटेंट हमारे वेब पेज पे, इंटरनेट के वेबसाइट के वेब पेज पे हमें जो शो होता है कंटेंट, वो इन्हीं टैग्स के बीच में लिखा जाता है। तो अगर टैग और एलिमेंट के बीच में कन्फ्यूज़न दूर करना है तो आपको ये समझना होगा कि टैग सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिखते हैं, टैग ये होते हैं। इन दोनों टैग्स के बीच में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ये दोनों सिर्फ टैग हैं। अगर इन दोनों के बीच में हमने कोई कंटेंट डाल दिया, कुछ लिख दिया, तो ये हो गया क्या? हमारा एक कंप्लीट एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट और टैग के बीच में ये डिफरेंस होता है। एन एलिमेंट कंसिस्ट ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग एंड कंटेंट। इन चीज़ों का यूज़ कैसे होता है वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। ये है आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो एक HTML डॉक्यूमेंट बनाते टाइम हमेशा फॉलो होता है। यही होता है, इसी के बीच में सारा खेल होता है HTML का। जब भी HTML की कोडिंग या HTML में कोड लिखना हम स्टार्ट करते हैं वेब पेज बनाने के लिए, सबसे पहला हमें जो चीज़ लिखनी होती है वो ये लिखनी होती है, डॉक टाइप HTML, स्मॉलर देन का साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन, डॉक टाइप HTML,
और ग्रेटर देन के साइन से हमें क्लोज करना होता है। बेसिकली ये होता क्या है, ये हमारे जो वेब पेज होता है या जो जिस भी सॉफ्टवेयर पे हम कोडिंग कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर कोडिंग हम कहाँ पे कर सकते हैं, बेसिकली नोटपैड। हर एक सिस्टम में नोटपैड तो आपको मिल ही जाता है। ये सिंपल नोटपैड का यूज़ करके भी हम किसी वेब पेज को बना सकते हैं। बट आजकल मार्केट में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं जिनमें ईजी भी होता है, ये सारी चीज़ें हमें उसमें याद करने की ज़रूरत भी नहीं होती, वहाँ पर ये चीज़ ऑलरेडी रिटन होती हैं। बट अगर सीखनी है HTML तो नोटपैड का यूज़ करके ही हम सीखेंगे। तो डॉक टाइप में DOC, ये DOC स्टैंड होता है डॉक्यूमेंट के लिए। डॉक टाइप जो है, DOC जो है वो डॉक्यूमेंट के लिए स्टैंड होता है। टाइप का मतलब होता है प्रकार और HTML का मतलब है HTML, यानी कि डॉक्यूमेंट का टाइप जो है वो किस प्रकार का डॉक्यूमेंट है, वो HTML डॉक्यूमेंट है। ये हमें हमारे सॉफ्टवेयर को बताना होता है कि हम अभी एक HTML टाइप का, HTML प्रकार का डॉक्यूमेंट लिखने जा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं सबसे पहली HTML की। अब एक HTML टाइप की डॉक्यूमेंट हम लिखने जा रहे हैं, हमने स्टार्ट कर दिया है HTML को लिखना। उसके बाद है स्मॉलर देन ग्रेटर देन के साइन के बीच में हेड। ये हेड शो करता है किसको, ये हेड शो करता है हेडिंग को। कोई भी अगर वेब पेज होगा उसकी हेडिंग क्या होगी, उसका टाइटल क्या होगा, जो भी लोग उस वेब पेज को विजिट करेंगे उस वेब पेज के सबसे मेन पेज पे सबसे ऊपर उनको टाइटल क्या दिखेगा उस वेब पेज का। वेब पेज का टाइटल कहाँ पे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वेब पेज को ओपन करता हूँ PUBG मोबाइल को, तो इस पे सबसे ऊपर जो भी इस पे लिखा होगा वो इस वेब पेज का टाइटल होगा या इस वेब पेज की वो हेडिंग होगी। तो टाइटल क्या है इस वेब पेज का, यहाँ पे देखिए ऊपर आपको इस टैब में दिखेगा ग्लोबल एक्सट्रीम चैलेंज। स्पेसिफिक इस वेब पेज का जो टाइटल है वो है ग्लोबल एक्सट्रीम चैलेंज, जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। अब सबसे पहली हेडिंग जो डाल दी इन्होंने वो ये डाल दी मैच वीडियो। उसके बाद इन्होंने दूसरी हेडिंग डाली कैप्टन वोट रैंकिंग्स ग्लोबल एक्सट्रीम चैलेंज, और ये दो हेडिंग्स इन्होंने इस वेब पेज पे डाली हुई हैं। ये इमेजेस इन्होंने इस वेब पेज पे डाली हुई हैं। और सबसे मेन हेडिंग जो है वो है कैप्टन्स आर हियर। देखो ये इतनी बड़ी बड़ी जो हेडिंग लिखी हुई है ना, ये हेडिंग है। हेड लिखने के बाद जो हम करते हैं उसके बाद क्या आता है, टाइटल टैग आता है। टाइटल टैग ये ओपनिंग टाइटल टैग है, इसके बीच में हमने पेज का टाइटल डाला। कौन सा टाइटल, ये कैप्टन्स आर हियर, ये टाइटल डाल दिया हमने। उसके बाद हमने उस टैग को बंद कर दिया, इस क्लोजिंग टैग से टाइटल से टैग को बंद कर दिया और बीच में हमने उस वेब पेज का टाइटल डाला था। उसके बाद यहाँ से हमने हेडिंग स्टार्ट की थी, बीच में हमने टाइटल डाला, फिर हमने हेडिंग को कर दिया क्लोज, कि यानी कि जो भी वेब पेज हम बना रहे हैं उसमें सिर्फ हमें इतना ही टाइटल चाहिए है, इतनी ही हेडिंग चाहिए है। ठीक है भाई, हेडिंग हो गई। अब हेडिंग के बाद उस वेब पेज पे हमें डालना है उस वेब पेज की बॉडी। बॉडी का मतलब होता है उस वेब पेज के अंदर क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। बॉडी के अंदर सबसे पहली चीज़ हमने डाल दी H1। H1 यहाँ पे हेडिंग के लिए होता है। H1 का मतलब होता है मेन हेडिंग। H1 का मतलब होता है मेन हेडिंग। और फिर उसके बाद आता है H2। H2 का मतलब उससे कम मेन हेडिंग। और लास्ट होता है H6, सबसे कम मेन हेडिंग। अगर यहाँ पे होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे मेन हेडिंग है कैप्टन्स आर हेयर, उससे कम मेन हेडिंग है विटनेस द राइज ऑफ द अल्टीमेट टीम, उससे कम मेन हेडिंग है PUBG मोबाइल ग्लोबल। साइज भी छोटा होता चला जाएगा हेडिंग का H1 H2 H6 तक। ठीक है, और ये क्वेश्चन HSSC में आ चुका है, HSSC क्लर्क में आ चुका है और PGT कंप्यूटर साइंस में आ चुका है कि HTML में मेन हेडिंग के लिए हम कौन से टैग का यूज़ करते हैं। चार ऑप्शंस थे H1 H4 H2 और H6, बट बच्चों ने क्या किया, H6 पे मार्क कर दिया। बिकॉज बच्चों ने सोचा कि H6 यानी कि सबसे बड़ा, तो H6 होगा। इस बात का ध्यान रखना आप। H6 नहीं, H1 होती है मेन हेडिंग और H6 होती है लीस्ट मेन हेडिंग, यानी सबसे लास्ट वाली हेडिंग होती है। ठीक है भाई, हमने बॉडी टाइप स्टार्ट किया, हमारे वेब पेज की बॉडी बनानी स्टार्ट की हमने। उसके बाद हमने मेन हेडिंग में हमने माई फर्स्ट हेडिंग डाल दी। उसके बाद हमने P टैग का यूज़ किया। P टैग स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब है, ये देखो यहाँ पे इस वेब पेज पे मेन हेडिंग डालने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे नीचे अगर कोई पैराग्राफ रिटर्न हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये पैराग्राफ है,
ये द ग्लोबल एक्सट्रीम चैलेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। पबजी, ये जो पबजी मोबाइल ग्लोबल एक्सट्रीम चैलेंज लिखा हुआ है, ये मेरे ख्याल से H4 टाइप की हेडिंग है। उसके बाद उन्होंने ये नीचे ये 4 लाइंस का एक पैराग्राफ डाला। ये पैराग्राफ डालने के लिए उन्होंने क्या किया होगा, पी टैग का यूज़ किया होगा, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। उसके बीच में उन्होंने ये माई फर्स्ट पैराग्राफ डाला होगा। उसके बाद उन्होंने ये बॉडी टैग, क्लोजिंग टैग बॉडी का यूज़ किया, बंद कर दिया, और उसके बाद ये लिख दिया यहाँ पे HTML। ठीक है, तो यहाँ से हमने HTML स्टार्ट किया था। HTML के अंदर हमने हेडिंग डाल दी, HTML के हमने अंदर बॉडी के अंदर हमारा हेडिंग और पैराग्राफ डाल दिया, और हमने उस HTML को टैग को क्लोज कर दिया। तो ये कंप्लीट हमारे पास तैयार होके क्या होता है, हमारा एक वेब पेज बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशंस को बताया गया है कि डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट द डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 वर्जन है। ठीक है, HTML एलिमेंट जो होता है वो रूट एलिमेंट होता है। हेड जो होता है वो असल में मेटा इन्फॉर्मेशन यानी कि मेन इन्फॉर्मेशन जो होती है उस पेज की, वो उसके पास उसके अंदर होती है। टाइटल क्या होता है, ए टाइटल फॉर द HTML पेज। एक टाइटल हमें बताता है कि वेब ब्राउज़र में वेब पेज ओपन होगा, उसका टाइटल क्या होगा। बॉडी क्या करता है, बॉडी के अंदर उस वेब पेज के अंदर जितने भी हेडिंग्स हैं, जितने भी पैराग्राफ्स हैं, जितने भी इमेजेस हैं, जितने भी हाइपरलिंक्स हैं, टेबल्स हैं, लिस्ट हैं, और सब कुछ किसके अंदर आता है, बॉडी टैग के अंदर आता है। H1 एलिमेंट डिफाइंस ए लार्ज हेडिंग। सबसे बड़ी हेडिंग अभी बताई थी मैंने कौन होता है, H1 टैग के साथ हम सबसे बड़ी हेडिंग लिखते हैं, और P टैग के साथ हम पैराग्राफ टाइप करते हैं। पैराग्राफ के लिए हम P टैग का यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके, सो व्हाट इज एन HTML एलिमेंट, क्या होता है। एन HTML एलिमेंट डिफाइंड बाय स्टार टैग, फिर कुछ कंटेंट, और फिर एंड टैग। अभी बताया था मैंने। टैग का नाम P हो सकता है, टैग का नाम, उसके बीच में फिर कंटेंट आएगा यानी पैराग्राफ आएगा, उसके बाद फिर P टैग को हमने क्लोज कर दिया। दी HTML एलिमेंट एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टैग टू एंड टैग। H1 मेन हेडिंग हमने यूज़ की, H1 को क्लोज किया, P के अंदर हमने पैराग्राफ का यूज़ किया, P को क्लोज किया। ठीक है। सम HTML एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में कोई कंटेंट नहीं होता, लाइक BR एलिमेंट। एक BR एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई क्लोजिंग नहीं होती, इसका सिर्फ ओपनिंग होती है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स बोला जाता है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना है कि फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शंस आ जाएं, एक ऑप्शन में H1 हो, एक ऑप्शन में P हो, एक ऑप्शन में T हो, मान लो टाइटल के लिए यूज होता है, और एक ऑप्शन में BR हो, और आपसे पूछ ले इन चारों में से एम्प्टी एलिमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, BR हो जाएगा, एक एम्प्टी एलिमेंट। H1 में स्टार्ट है, ख़त्म है, P स्टार्ट होता है, ख़त्म होता है, BR लेकिन स्टार्ट होता है, ना इसमें कोई एलिमेंट होता और ना ही कोई इसमें एंड टैग होता। तो BR एलिमेंट याद रखेंगे, कौन सा एलिमेंट होता है, एम्प्टी एलिमेंट। अभी जो हमने कोडिंग की थी, ये देखिए यहाँ पे हमने पेज टाइटल लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा माई फर्स्ट हेडिंग, और यहाँ पे लिखा माई फर्स्ट पैराग्राफ। अगर इस कोडिंग को हम किसी वेब पेज के लिए बनाते हैं तो वो वेब पेज दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है। देखो ये index.html उसका टाइटल हो जाएगा। माई फर्स्ट हेडिंग के सामने हमने H1 डाला था, तो देखिए H1 कितना मोटा मोटा लिखा हुआ है, ये मेन हेडिंग हो गई। और P टैग के अंदर हमने क्या लिखा था, माई फर्स्ट पैराग्राफ, तो ये माई फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे लिखा आया है। अब वेब ब्राउज़र, द पर्पज़ ऑफ ए वेब ब्राउज़र, कोई भी वेब ब्राउज़र हुआ उसका पर्पज़ क्या होता है कि वो HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड करे और अच्छे से लोगों को दिखाए। ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स, कभी भी HTML टैग्स ब्राउज़र नहीं दिखाता है। उन टैग्स के अंदर हमने लिखा क्या है, कंटेंट क्या डाला है, वो हमें दिखाता है। बट यूजेज दैम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, बट उनको यूज़ करते हैं कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी वेब पेज का वो ये होता है, HTML बेसिक पेज स्ट्रक्चर। हमने HTML से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने उस पेज की हेडिंग डाली, हेडिंग डालने के बाद हमने उस पेज का टाइटल डाला, फिर उस हेडिंग को हमने क्लोज किया, उसके बाद हमने बॉडी टाइप करनी स्टार्ट की पेज की, जिसमें हमने यहाँ पे एक हेडिंग डाली, यहाँ पे पैराग्राफ डाला, यहाँ पे हमने P से अनदर एक और पैराग्राफ डाल दिया, फिर इस बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, और फिर इस HTML डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्लोज कर दिया। दिस इज़ द
विजुअलाइजेशन ऑफ एन HTML पेज स्ट्रक्चर। ये एक बेसिक पेज स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेब पेज का। कोई भी वेब पेज आप ओपन करोगे इंटरनेट पे, सबके सबका यही एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। HTML टैग से स्टार्ट होता है, HTML टैग पे ख़त्म होता है, हेडिंग होती है, फिर उस पेज की एक बॉडी होती है, बॉडी के अंदर सब कुछ आ जाता है, टाइटल आ जाता है, टाइटल कह रहा हूँ सॉरी, हेडिंग आ जाती हैं, पैराग्राफ्स आ जाते हैं, इमेजेस आ जाती हैं, लिंक्स आ जाते हैं, सब कुछ हमारा बॉडी टैग के अंदर ही आता है। ओके, सो HTML एडिटर्स के बारे में देखते हैं। HTML को हम किस किस एडिटर्स की यूज़ से कर सकते हैं। नोटपैड सबसे बेसिक होता है जो हर कंप्यूटर में होता है, नोटपैड की हेल्प से हम करते हैं। हम देखेंगे कि नोटपैड की हेल्प से हम कैसे HTML में कोडिंग कर सकते हैं। और टेक्स्ट एडिटर्स जो बेसिकली मार्केट में बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स प्रोवाइड हैं, बट उनको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नोटपैड का यूज़ करके HTML यूज़ कर सकते हैं। वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर्स। प्रोफेशनल HTML एडिटर्स में क्या होता है कि ये जो सारी चीज़ें टैग एलिमेंट्स होते हैं ऑलरेडी रिटर्न होते हैं, तो हमें इनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें बस ये देखना होता है कि हमें वेब पेज में डालना क्या है। फॉर लर्निंग HTML वी रिकमेंड ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड रिकमेंड किया है। वी बिलीव इन द यूजिंग ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर गुड वे टू लर्न HTML। मैंने बताया था अगर HTML याद करना मतलब HTML सीखना है तो बेसिक सिंपल नोटपैड का यूज़ करो। ओके, चलो इसमें इतना ही वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर साथ दोगे इस जर्नी पे। 10 से 15 वीडियो, जितने भी वीडियो बनेंगी थोड़ा थोड़ा करके हम HTML को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। और आई होप आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करोगे, कमेंट करके ज़रूर बताना कोई चीज़ मैंने गलत बताई हो या कोई चीज़ जैसे से ना बताई हो, या फिर मुझे इसमें क्या सुधार और करना चाहिए और आप क्या अच्छा चाहते हो इसमें। आपके सजेशंस मेरी मेहनत और आउटपुट सबसे बढ़िया निकलेगा। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो मैं आपको इतना और बता दूं कि ऑनलाइन फ्री जूम क्लासेस भी मैं प्रोवाइड कराता हूं। अगर आप लोग फ्री जूम क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में अपना मोबाइल नंबर दिया था, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा। उस पर व्हाट्सएप करके अपने नाम के साथ आप मैसेज कर देना, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे गाइज।